वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू पार्ट 2 ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साहसिक खेलें या फिर एडवेंचर स्पोर्ट्स। तो क्या होते हैं ये साहसिक खेलें? तो बात करते हैं। साहसिक खेलों को जोखिम वाले खेलों का नाम भी दिया जाता है। दैट मीन्स दे आर नोन एज एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। ये सामान्यतः बाहरी खेल होते हैं जिसमें कठोर और कई बार जीवन के जोखिम को डालने वाली क्रियाएं शामिल होती हैं जो कि साहसिक माहौल उत्पन्न करती हैं। जो व्यक्ति साहसिक क्रियाओं में भाग लेते हैं वह किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि प्रकृति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये खेल केवल आनंद और की अनुभूति के लिए नहीं बल्कि अन्य कई लाभ भी हैं। हम सभी को ज्ञात है कि जो साहसिक खेल हैं वो प्रसन्नता, प्रेरणा और विश्वास की भावना प्रदान करते हैं। अगर इनके उद्देश्यों की बात करें तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, या क्या इनके उद्देश्य हैं। नंबर 1 आता है टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी साहसिक खेलों का मुख्य उद्देश्य है आत्मविश्वास को पैदा करना। वास्तविकता में जो व्यक्ति साहसिक खेलों में भाग लेते हैं वह स्वयं से ही मुकाबला करते हैं, इसीलिए उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक जो अनुभूति होती है उसमें उत्साह होता भी है और कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ कर आता है। नंबर 2 आता है लर्न हाउ टू कंसंट्रेट, यानी ध्यान केंद्रित कैसे करना सीखते हैं वो इसके अंदर। साहसिक खेल द्वारा ये भी सीखने को मिलता है कि किस प्रकार आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। निरंतर साहसिक खेलों में भाग लेने से व्यक्ति को कई विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का जो अनुभव होता है उससे उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट आता है लर्न बॉन्डिंग विद द नेचर, कैसे वो बॉन्ड करना है नेचर के साथ वो सीखते हैं, यानी प्रकृति के साथ कैसे लगाव करना है वो सीखते हैं। मुख्यतः सभी साहसिक खेल जो हैं वो जो है आउटडोर गेम्स हैं, जिसके कारण आपकी जो प्रतिभागी है वो भी सारे बाहर ही आपके साथ होते हैं और आप नेचर से बॉन्ड कैसे बनाते हो वो सीखते हो। नंबर 4 पे आता है गिव करेज टू फेस चैलेंजेस, यानी आप चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। साहसिक खेल जो है चुनौतियों से भरे होते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है विश्वास के साथ साथ प्रभावशाली ढंग से सामना करने में आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 में आता है यूजिंग द अबंडेंट एनर्जी, यानी भरपूर ऊर्जा का प्रयोग करना। साहसिक खेल जो है प्रतिभागियों को उनकी भरपूर ऊर्जा और जोश को सकारात्मक और स्वस्थ माध्यम द्वारा विकसित करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6 में आता है आनंद, उल्लास और उत्तेजना प्रदान करना, यानी साहसिक खेलों का ये भी एक आवश्यक उद्देश्य है कि भाग लेने वाले को आनंद आए, उल्लास भी और उत्तेजना भी उत्पन्न हो। इसके अलावा रचनात्मकता को विकसित करने में सहायक होना, यानी हाउ हेल्प्स टू इंकरेज क्रिएटिविटी। टू इंकरेज, अगर हम करें क्रिएटिविटी को कैसे इंकरेज करना है, रचनात्मकता को कैसे इंकरेज करना है, तो साहसिक खेल का अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है। और ये खेल नए विचार, कौशल और वर्तमान तकनीकों के उचित अनुसरण द्वारा रचनात्मकता को विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा मानसिक और शारीरिक योग्यता को विकसित करने में सहायता, असिस्ट इन डेवलपिंग मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस, दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं आपकी मानसिक और शारीरिक योग्यता को भी विकसित करने में बहुत लाभदायक होते हैं। इसके अलावा इम्प्रूविंग सोशल रिलेशनशिप, यानी सामाजिक संबंधों में सुधार। कुछ साहसिक खेल जैसे लंबी पैदल यात्रा, कैंपिंग, पर्वतारोहण, नौका चलाना, चट्टानें चढ़ना आदि द्वारा जो है वो सामाजिक संबंधों को सुधारने का मौका भी मिलता है आपको। और अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में, यानी साहसिक खेलों के प्रकार के बारे में, जिसमें नंबर 1 पे आता है रॉक क्लाइंबिंग, यानी चट्टान चढ़ना। चट्टान चढ़ना एक बहुत ही जोखिम भरा खेल क्रिया है जिसमें मजबूत मानसिक नियंत्रण, फुर्ती, लचीलेपन, सहनशीलता और विभिन्न तालमेल योग्यताओं जैसे कि नियंत्रण, तालमेल, प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और लय आदि शामिल होता है। चट्टान चढ़ने में ताकत, नियंत्रण और योग्यता की आवश्यकता होती है और ऊंची चट्टानों को चढ़ते समय भुजाओं और टांगों में ताकत के और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यदि एक व्यक्ति चट्टान पर चढ़ना पूरा करना चाहता है तो उसके सतह पर सावधानी पूर्वक आना आवश्यक है। चट्टान चढ़ने की प्रतियोगिता भी आयोजित की जा सकती है। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य पूर्व निर्धारित मार्ग को कम से कम समय में तय करना हो सकता है या कठिन मार्ग को सबसे आगे पहुंचाना होता है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग के बाद ट्रैकिंग की ट्रैकिंग क्या होता है।
दैट मीन्स जो लंबी पैदल यात्रा होते हैं उसको हम ट्रैकिंग कहते हैं। अगर ट्रैकिंग की बात करें तो ट्रैकिंग एक लंबी पैदल यात्रा है या साहसिक खेल है। ये कोई आसान क्रिया नहीं है। ट्रैकिंग एक ऐसा खेल है जिसमें रुचि या व्यवसाय है, जिसमें लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग और पर्वत चढ़ना शामिल है। जब ट्रैकिंग के लिए आप ये ध्यान रखें कि आपने जो चयन की हुई जगह है वो सुरक्षित हो थोड़ी सी, और अनुभव करें कि उसमें आपकी शारीरिक योग्यता आप और विकसित किस तरह से कर सकते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के साथ चौथी टाइप आपको डिफिकल्ट ट्रैकिंग की मिलती है, यानी इजी ट्रैकिंग, मॉडरेट ट्रैकिंग, स्ट्रेनियस ट्रैकिंग और डिफिकल्ट ट्रैकिंग है। दैट मीन्स आसान ट्रैकिंग से शुरू करते हैं जिसमें मार्ग जो है थोड़ा सा आसान दिया होता है और कठिन मार्ग शामिल नहीं होता है इसके अंदर। मॉडरेट ट्रैकिंग में क्या होता है, मार्ग थोड़ा सा कठिन होता है एज कम्पेयर टू इजी ट्रैकिंग के मुकाबले। और स्ट्रेनस यानी जटिल ट्रैकिंग में क्या होता है, मार्ग बहुत अधिक शारीरिक प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके अंदर ऊर्जा लगेगी, संकल्प की आवश्यकता होती है और थोड़ा डिफिकल्ट आपका जो है रोड आती है या मार्ग आता है आपका। इसके अलावा लास्ट आता है डिफिकल्ट ट्रैकिंग, और ये ट्रैकिंग जो है केवल वास्तविक साहसी व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि इस ट्रैकिंग में काफी ऊंची सतह का जो है आपको आना जाना पड़ सकता है, ऑल्टीट्यूड्स को आप पार करेंगे। और इस प्रकार के कार्यों के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, यानी आपको पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अब रिवर राफ्टिंग के बारे में। तो क्या होती है रिवर राफ्टिंग? रिवर राफ्टिंग भी साहसिक खेलों की एक मुख्य क्रिया है। ये एक मनोरंजक क्रिया है जिसमें उथले पानी पर सवारी की जाती है। इसे उथले पानी पर नौका चलाना यानी वाइट वाटर राफ्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के मध्य से नदी पर नौका चलाना यानी रिवर राफ्टिंग बहुत ही लोकप्रिय साहसिक खेल बन गया है, और इसमें 2 घुमावदार जो हैं बेड़ों यानी रबड़ नौका के 2 मुख्य कारक होते हैं, और इसके अंदर फाइबर ग्लास का ढांचा जिसमें सवार बैठते हैं और रबड़ के छल्ले जिनके द्वारा ढांचा सुरक्षित होता है वो लगा होता है। और देखा जाए तो ये रबड़ के छल्ले जो हैं उछाल के साथ साथ जब बेड़ा या नौका किसी बाधा से टकराती है तभी ये अन्य झटके से बचाव करने में हेल्प करते हैं। अगर इनकी ग्रेडिंग की बात की जाए तो ये ग्रेड 6 में है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 और ग्रेड 6। तो ग्रेड 1 होता है बहुत ही छोटे क्षेत्र, आसान लहरें और समतल पानी होगा इसके अंदर, जबकि ग्रेड 2 की बात की जाए तो असमतल पानी होगा, कुछ चट्टानें भी हो सकती हैं। ग्रेड 3 में बुलबुलों और हलचल के कारण पानी सफेद प्रतीत होता है, जिस कारण जो आपका मार्ग है वो थोड़ा सा जो कठिनाई से भरा हो सकता है। ग्रेड 4 में विशाल लहरों और चट्टानों का सामना करना पड़ सकता है। ग्रेड 5 में बात करें तो ये अत्यधिक कठिन स्तर का होता है और इसमें लहरों और पानी का जो गहराई है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लास्ट ग्रेड की बात करें तो इस दर्जे का जो स्तर है वो राफ्टर द्वारा विशाल लहरों का सामना करने भी होता है, और ये स्तर जो है बहुत ही कठिन होता है और इसमें अत्यधिक शारीरिक और मानसिक जटिलता की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा रिवर राफ्टिंग, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा माउंटेनियरिंग, सर्फिंग और पैराग्लाइडिंग। अगर हम इनकी बात करें तो माउंटेनियरिंग जो होती है यानी पर्वतरोहण एक ऐसा खेल है जो कि पर्वत पर ऊंचा चढ़ने और लंबी पैदल यात्रा का मिश्रण है, और इसमें नियमित मार्ग, पथरीले क्षेत्र और बर्फ की ढलान पर किया जाता है। इसमें कई जो है तकनीकों का मिश्रण शामिल होता है और उच्च तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। पर्वतरोहण एक ऐसी क्रिया है जिसमें पर्वतों पर चढ़ना और पहाड़ों के मार्ग को करना तय शामिल होता है। जोशीले व्यक्तियों के लिए जो पर्वतरोहण है वो भाग लेने के लिए काफी अच्छा स्पोर्ट्स रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पर्वतरोहण एक जटिल और जोखिम भरी क्रिया है, परंतु इसके उद्देश्य को पूरा करते हुए बहुत ही अद्भुत और विचित्र दृश्य देखने में को भी मिलता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो वो है सर्फिंग, यानी सर्फिंग एक सर्फर वाटर स्पोर्ट है और जिसमें कि जो राइडर है वो सर्फर कहलाता है, और वो नॉर्मली हम मूविंग वेव के ऊपर करते हैं, और जो सर्फर है वो शोर से मतलब जो किनारे से लेकर अब वो आगे लहरों तक जाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उपयुक्त लहरों का मुख्य रूप में समुद्र में पाई जाती हैं, लेकिन झीलों व नदियों में भी खड़ी लहरों या टाइड जो आपकी टाइड्स होती हैं उनके ऊपर आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि जो सर्फर है वो नाव से उठाने वाली और
कृत्रिम वेव पल्स को महसूस करते हैं और उनके ऊपर ही वो सवार होते हैं, यानी बोट वेव्स जो होती हैं उनके ऊपर आप सर्फिंग को महसूस करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैराग्लाइडिंग, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। पैराग्लाइडिंग जो है वो उड़ान पैराग्लाइडर की मनोरंजक और प्रतिस्पर्धा साहसिक खेल है। हल्के फ्री जो आप फ्लाइंग करते हैं या पैरा लॉन्च करते हैं, ग्लाइडर विमान होता है, उसमें कोई कठोर जो है आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पायलट होता है जो एक कपड़े या विंग के नीचे आपको रखता है और थोड़ा सा आपको सुरक्षित भी रखा जाता है, लेकिन काफी जोखिम भरा खेल फिर से ये। और इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं वो पंख के समान जो है आप वायु में उड़ रहे होते हैं और हवा के दबाव और हवा के बाहर वायु जो है उसके फोर्स को आप महसूस भी करते हैं। एक इंजन का उपयोग न करने के बावजूद पैराग्लाइडिंग की जो उड़ान है वो कई घंटों तक रह सकती है और कई सेकंड किलोमीटर तक जा सकती है। हालांकि ये 1 से 2 घंटे की उड़ान होती है और कुछ 10 किलोमीटर की दूरी ही तय की जा सकती है। इसमें उड़ानों की कला के कारण पायलट जो है ऊंचाई हासिल कर सकता है, जो कुछ 1000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। अधिकतर देशों में पैराग्लाइडिंग जो है वो 18,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये था हमारा पार्ट 2 ऑफ लीडरशिप एंड फिजिकल एक्टिविटी। इसके साथ अटैच वर्कशीट्स और पीडीएफ फाइल्स आपको मिल जाएंगी। प्लीज उनको आप एज इट इज कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। With this, I take your leave and thank you students. Stay blessed and stay safe. Thank you.